तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी देर से उन्होंने लाइन लगा था। उनको बोला कि एक्चुअली मेरी मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है और कब तक नंबर आएगा, थोड़ा जल्दी कीजिए, जो हम लोग कब से लाइन लगाए हैं। तो उन्होंने बोला आप ज़्यादा बहस कर रहे हो, आप ज़्यादा बात कर रहे हो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। जो पब्लिक थी पेशेंट को उन लोग पेपर दे रहे थे किसी और को, हम लाइन वाले को बढ़ा नहीं रहे थे आगे। और मैं गया उनको बोला सर फटाफट कीजिए, तो बोल रहे तू क्या दादागिरी कर रहा है क्या मेरे को, एंड उसमें ऑफिस में जाके बैठा दिए। ये बोले कि ठीक है अप्पा को फोन करो, तो बोलता कौन अप्पा, कौन राजन नाइक। हमारी ये मांग है कि उसको जो है महानगर पालिका के किसी भी विभाग में मतलब काम न करने दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नालासोपारा पूर्व के नागिनदास में स्थित वसई विराट शहर महानगर पालिका का अस्पताल हमेशा अपनी व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार ये अस्पताल इसलिए सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि वहां के कर्मचारी जो हैं, जो व्यक्ति वहां पर इलाज करवाने पहुंचता है उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मां का इलाज करवाने पहुंचा और उस समय वहां पर मौजूद जो कर्मचारी थे उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट की वारदात को भी अंजाम दिया। आखिर क्या पूरा विषय है हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? निशांत तिवारी। क्या हुआ है, क्या घटना है? जो व्यक्ति वहां पहुंचा था उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में आप पहुंचे, तो किस तरीके से पूरी घटना थी? हमारे परिचित के हैं, अजीत करके हैं, वो अपनी मम्मी का इलाज कराने वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी देर से उन्होंने लाइन लगा था, उनको भीड़ लगा और टाइम सही से काम नहीं हो रहा था करके उन्होंने बोला कि एक्चुअली मेरी मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है और कब तक नंबर आएगा, थोड़ा जल्दी कीजिए, जो हम लोग कब से लाइन लगाए हैं। ये सब उन्होंने बात उनसे किया। तो उन्होंने बोला आप ज़्यादा बहस कर रहे हो, आप ज़्यादा बात कर रहे हो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ज़्यादा बोलोगे तो आपको भी कंप्लेन करके पुलिस बुला लेंगे। ऐसा डरा धमका के उनको अपने केबिन में उन्होंने बंद कर दिया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसा सब प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे केबिन में बैठा लिया गया है। मैं वहाँ पे गया समझने के लिए, उनसे मिला, बात किया। मैं बोला आप ऐसे मत कीजिए, उनको क्यों आपने बैठाया है, जो भी है ठीक है, जो भी बच्चा जो उसने बोला किया अलग बात है, आप टाइम दे दो कब आना है देखना है। आप कौन हो, तू कौन है, क्या करना है इधर तू? मैंने बोला मैं पार्टी कार्य करता हूँ, ऐसा है। उसने बोला है वो भी अपना कार्य करता है, इसलिए हम लोग आए यहाँ पे। कौन कार्य करता है, कैसा कार्य करता? हाँ, तुम लोग बदतमीजी से बात किया इन्होंने और हमारा ऐसा बात चल ही रहा था। तब तक पीछे से एक प्रथमेश करके लड़का है केबिन से निकला बाहर और धक्का मारते हुए मुझे और मारा मुझे उसने, मुझे और धक्का मारते हुए मुझे बाहर लेकर गया। अच्छा, ये जो पूरी घटना है, जैसे ये लाइन में लगे हुए थे, तो क्या कारण की वजह से उन्होंने इनको केबिन में बंद कर दिया, क्यों हुआ? उन्होंने मतलब जानना चाहा कि कब से लाइन लगाए हैं, कितनी पब्लिक है, लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या समस्या है, क्यों ना समय लग रहा है, ये सब बारे में उन्होंने बात किया। तो बोला बदतमीजी कर रहे हो। अब कोई चीज़ समझने के लिए, पूछने के लिए भी मतलब बदतमीजी होता है। आप बदतमीजी कर रहे हो, आप ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हो, आप कौन, आप खड़े रहो, जब नंबर आएगा तो करेंगे। अच्छा, इस पूरे मामले के बाद अब पुलिस स्टेशन पहुंचे, शिकायत की? हाँ, पुलिस स्टेशन गए थे, हमने एनसी किया हमने और कार्रवाई होगा ऐसा आश्वासन हमने ऐसे पुलिस ने कहा कार्रवाई होगा करके। हाँ। आप क्या कहेंगे, क्या हुआ था, किस तरीके की पूरी घटना थी? मैं गया था, लाइन लगाया था, बाकी जो पब्लिक थी पेशेंट को उन लोग पेपर दे रहे थे किसी और को, हम लाइन वाले को बढ़ा नहीं रहे थे आगे। और मैं गया उनको बोला सर फटाफट कीजिए, तो बोल रहे तू क्या दादागिरी कर रहा है क्या मेरे को, एंड उसमें ऑफिस में जाके बैठा दिए, पुलिस का धमकी दे रहे थे। अच्छा, ये जो महानगर पालिका का अस्पताल है अक्सर सुर्खियों में बना रहता है क्योंकि वहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है वो दोनों बदहाल है। ऐसे में उनके कर्मचारी का इस तरीके से स्वभाव, तो इन लोगों को निकालने के बाद क्या लगता है कि जरूर अच्छे कर्मचारी आएंगे तो अच्छा काम होगा। ऐसे कर्मचारी ने जो आज हादसा मेरे साथ में हुआ, कल के और भी किसी नागरिक साथ हो सकता है। तो ऐसे लोग जो है गुंडा टाइप के जो लोग वहाँ पे हैं कर्मचारी, उनको निकाल के अच्छे कर्मचारी को वहाँ पर रखा जाए ताकि पब्लिक को अच्छा सर्विस और अच्छा काम हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो सके वहाँ पे। अच्छा, उस व्यक्ति को जानते हैं आप? कभी उससे मिले थे? नहीं, ऐसा मेरा कोई उनसे परिचय नहीं। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? देखिए इन लोगों के जो भी प्रकरण हुआ उसके बाद से निशांत जी हमको फ़ोन किए कि भैया ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। मैं गया वहाँ पे तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और नगर पालिका मतलब हॉस्पिटल काफ़ी स्टाफ जो है वो बाहर खड़े थे, तो मैं चल रही थी। तो मैं गया, पूछा भाई क्या है, मेरे पहुँचते ही मैंने अपना परिचय भी दिया। तो उसके बाद से वो लड़के को तो भगा दिए, जो प्रथमेश करके जो ड्राइवर है वो, हाँ वो ड्राइवर है, कुछ महानगर पालिका में हॉस्पिटल में ड्राइवर है, उसको भगा दिया। और एक्चुअली उसके पहले भी बातचीत होने लगी, ये बोले कि ठीक है अप्पा को फ़ोन करो, ऐसा लोग कर रहे हैं। बताया कि मैं भाजपा का ये हूँ, तो बोलता है कौन अप्पा, कौन राजन नाइक। उसके बाद से मैं उसको डांटा, तब तक वो फिर मैं बोलने लगा, मतलब क्या है तुम लोग का दादागिरी है क्या, इधर स्टाफ हो काम करते हो। उसके बाद से फिर जो वहाँ की वैद्यकीय अधिकारी है मैडम वो आई, बातचीत अपना जो है बताया गया। फिर हम लोग उनके केबिन में भी गए, तो लेकिन उनके तरफ से कोई भी मतलब पॉजिटिव संतुष्टि ये नहीं आया। तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जो है एनसीआर कराए हैं, कंप्लेन किए हैं और उसके बाद से देखते हैं आगे क्या है। बाकी हमारी ये मांग है कि उसको जो है महानगर पालिका के किसी भी विभाग में मतलब काम न करने दिया जाता है कि वो गुंडा प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, महानगर पालिका सार्वजनिक संस्था है, उसमें गरीब तबके के लोग जाते हैं। अब कोई बड़ा आदमी तो उस हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, जिसके पास बड़ा आदमी है मेडिक्लेम, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा ना, वो जाके सवेरे से लाइन क्यों लगाएगा। तो वहाँ गरीब छोटे तबके के लोग जाते हैं
और उनको साथ मार पीट अंदर करना, परिचित को आगे लेके जाना, परिचित को लाइन में लगाना, मतलब ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से तो ये लड़का खड़ा था ना वहाँ एक डेढ़ घंटे। अगर स्पेशल ट्रीटमेंट वालों को अगर आगे न किया जाता तो इस लड़के को 1.5 घंटा खड़ा होने की क्या जरूरत थी? 1 घंटा जो भी खड़ा था, और इसीलिए तो झगड़ा हुआ, क्योंकि परिचित लोग जा रहे थे, उनको अंदर ले रहे थे, और ये वही तो पूछने गया कि भैया इन लोगों को ले रहे हो क्या है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर एक चीज देखी जा सकती है कि किस तरीके से वसई विराट शहर महानगर पालिका का जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो यहाँ की आम जनता को किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर वहाँ पर पहुँचने के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। वहाँ पर छोटी से छोटी चीज के लिए जो मरीज होता है उसे दूसरी जगह पर रेफर कर दिया जाता है। अगर वहाँ पर आप एक्सरे निकलवाते हैं तो आपको जो उसकी फोटो कॉपी है ना वो भी फिजिकल तौर पर नहीं दी जाती, बोला जाता है मोबाइल फोन लेके आइए तब हम आपको ये जो एक्सरे की कॉपी है वो आपको मोबाइल में देंगे। तो ये तो यहाँ के सरकारी अस्पतालों का हाल है। उसके बाद अब इस तरीके की जो दादागिरी है, जो गुंडागर्दी है सरकारी अस्पतालों में देखने मिल रही है, तो सवाल ये कि यहाँ का आम नागरिक अब इलाज के लिए जाएगा कहाँ। अब देखना यही होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेता है और ये जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, जो ड्राइवर है प्रथमेश नाम का, उस पर क्या कुछ कार्रवाई करता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।